हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। एक दिन आपको सफलता जरूर हासिल होगी दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। बोन्स के बारे में पढ़ लिया था हमने, और जो अपेंडिकुलर और एक्सियल बोन होती है उनके बारे में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे क्या, जॉइंट। आज क्या पढ़ेंगे हम, जॉइंट। तो जॉइंट में क्या क्या होता है, जॉइंट क्या चीज होती है हमारी, वो देख लेते हैं हम। जॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, जंक्शन। जॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, जंक्शन। जंक्शन दो बोन्स के बीच में, दो बोन्स के बीच में हमारे एक जंक्शन पाया जाता है, एक जॉइंट पाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम, जंक्शन। अब जॉइंट क्यों पाया जाता है, जॉइंट क्या होता है, जॉइंट हमारे एक गैप होता है, एक आर्टिकुलेशन होता है दो बोन के बीच में। अगर आर्टिकुलेशन या जॉइंट नहीं होगा तो हमारी बोन मूव नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी, मूव नहीं कर पाएगी। और मूव नहीं कर पाएगी तो हम हाथों को मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। हमारी जो हमारे पैर है, हाथ है, किसी भी हम बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। तो मूवमेंट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, जॉइंट चाहिए। ठीक है, हमारी बोन्स के बीच में हमें जॉइंट चाहिए। अब जॉइंट हमारे क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, और जॉइंट्स की स्टडी हम किस में करते हैं, जॉइंट्स की स्टडी। देखिए जॉइंट्स का क्या होता है, जॉइंट्स जंक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन टू बोन। ठीक है, जंक्शन बिटवीन टू बोन्स क्या होता है, हमारे जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स की जो स्टडी होती है वो हम किस में करते हैं, एर्थ्रोलॉजी में। एर्थ्रोलॉजी क्या होती है हमारी, स्टडी ऑफ जॉइंट होता है। स्टडी ऑफ जॉइंट, स्टडी ऑफ जॉइंट क्या होती है हमारी, एर्थ्रोलॉजी होती है। एर्थ्रोलॉजी मतलब क्या, जॉइंट की स्टडी करना। तो जो भी जॉइंट की हमारी स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। अब जॉइंट्स क्या क्या फंक्शन होते हैं जॉइंट्स के, देखिए जॉइंट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। जॉइंट्स हमें क्या देता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड मूवमेंट। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज क्या प्रोवाइड करते हैं, इट होल्ड, क्या, इट होल्ड टू द बोन्स, इट होल्ड टू द स्केलेटल बोन। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। दो बोन्स के बीच में अगर जॉइंट होगा तो भी हमारी ये मूवमेंट, बोन हमारी क्या कर पाएगी, मूवमेंट कर पाएगी। अगर जॉइंट नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं कर पाएगी। ठीक है, ऐसे चलेगी फिर। तो जॉइंट्स हमें क्या देते हैं, मूवमेंट देते हैं हमारी किसको, स्केलेटल बोन को होल्ड करके रखते हैं। जॉइंट्स दो बोन्स को होल्ड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। क्या होते हैं हमारे, जॉइंट्स होते हैं। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की। ठीक है, बात क्या करें हम, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की। बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। देखिए जॉइंट्स हमारे कितने तरीके से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से। कौन कौन से तरीके से, देखिए पहला हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं किसके तरीके से, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो पहला हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, क्या, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। दूसरा हो जाएगा क्या हमारा, फंक्शन के बेस पे। किसके बेस पे, फंक्शंस के बेस पे। फंक्शन या मूवमेंट्स के बेस पे। फंक्शन या मूवमेंट्स के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखिएगा।
अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें क्या क्या आ जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में। हमारे पहला आ जाएगा हमारा क्या, फाइब्रस जॉइंट। पहला आ गया हमारा क्या, फाइब्रस जॉइंट। दूसरा आ जाएगा हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। कौन सा आ जाएगा हमारा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है दोस्तों, दूसरा आ गया हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। तीसरे की बात करें, तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, तीसरा आ जाएगा हमारा साइनोवियल जॉइंट। तीसरा क्या आ गया हमारा, साइनोवियल जॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अगर हम इसकी जॉइंट्स की संरचना के हिसाब से देखें, संरचना के हिसाब से देखें तो हमें कितने तरीके से जॉइंट मिल सकते हैं, तीन तरीके से। पहला हो गया हमारा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा हो गया कार्टिलेजिनस, तीसरा हो गया साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, संरचना के हिसाब से देखेंगे, किसी में हमें क्या पाई जाएगी, बिल्कुल सट के बोन पाई जाएगी, बिल्कुल चिपक के बोन पाई जाएगी। वहां क्या पाए जाएंगे, हमें फाइब्रस पाए जाएंगे, तो उसे हमने क्या बोल दिया, फाइब्रस जॉइंट बोल दिया। दूसरी चीज हमारी क्या आ गई, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अगर हमारे दोनों बोनों के बीच में क्या आता है, कार्टिलेज आता है, क्या आता है, कार्टिलेज आता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। तीसरी चीज, अगर हमें जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड देखने को मिलता है, कोई भी कैविटी देखने को मिलती है, फ्लूइड देखने को मिलता है, कोई कैप्सूल देखने को मिलती है, साइनोवियल कैविटी देखने को मिलती है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, साइनोवियल फ्लूइड हो जाएगा। तो तीसरा, सॉरी, साइनोवियल जॉइंट हो जाएगा। तो तीसरा हो गया हमारा क्या, साइनोवियल जॉइंट। इस अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे जो जॉइंट्स है इनको क्लासिफाई कर दिया दोस्तों। किसमें क्लासिफाई कर दिया, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। दूसरी बात करें हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन या मूवमेंट, मूवमेंट के आधार पर अगर हम बात करें, देखिए मूवमेंट के आधार पर हमारे क्या हो जाएंगे, मूवमेंट के आधार पर हमारे होता है सिन एर्थ्रोसिस, यह आ गया सिन एर्थ्रो, सिन एर्थ्रोसिस। पहला आ गया हमारा क्या, सिन एर्थ्रोसिस। दूसरा आ जाएगा हमारा क्या, एम्फी एर्थ्रोसिस, एम्फी एम्फी एर्थ्रोसिस। तीसरा आ जाएगा हमारा क्या, सिन एर्थ्रोसिस हो गया, एम्फी एर्थ्रोसिस हो गया, और तीसरा आ जाएगा हमारा डायआर्थ्रोसिस, डाया डायआर्थ्रोसिस। ये तीन तरीके से हमारी मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, किसमें, जॉइंट्स में। अब तीन तरीके से मूवमेंट हमारे कौन कौन से हो गए, सिन एर्थ्रोसिस। सिन एर्थ्रोसिस में क्या होगा, सिन एर्थ्रोसिस में हमारा कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिन एर्थ्रोसिस में हमारा क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट। क्या होगा हमारा, नो मूवमेंट। इसमें हमारे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, तो सिन एर्थ्रोसिस का मतलब क्या हो गया, नो मूवमेंट। सेकंड देखिए, एम्फी एर्थ्रोसिस, एम्फी एर्थ्रोसिस का मतलब होता है स्लाइटली, स्लाइटली मूवमेंट। क्या होता है, स्लाइटली मूवमेंट। अगर हल्का फुल्का हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है दो जॉइंट्स के बीच में, दो बोन्स के बीच में, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, सिन एर्थ्रोसिस, क्या, सॉरी, एम्फी एर्थ्रोसिस। क्या नाम दे देंगे, एम्फी एर्थ्रोसिस। तीसरा आता है हमारा डायआर्थ्रोसिस। अगर हमें उसमें कैविटी देखने को मिलती है, फ्लूइड देखने को मिलता है, पूरा हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, ऑल आउट, ऑल अराउंड हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, हर तरीके से हम मूव कर सकते हैं अगर किसी बोन को, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डायआर्थ्रोसिस। जिसमें हमें फ्रीली मूवमेंट देखने को मिलता है या अधिक मूवमेंट देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डायआर्थ्रोसिस। तो इसको हम लिख देंगे फ्रीली मूवमेंट। तीसरा क्या हो गया हमारा, फ्रीली मूवमेंट, किसमें आता है, डायआर्थ्रोसिस में आता है। तो ये थी हमारे कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। किस किस बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना के आधार पर देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, ये जॉइंट जो होते हैं ये बिल्कुल चिपक के क्या होते हैं हमारे, फाइब्रस जॉइंट। इसमें क्या पाए जाते हैं, फाइब्रस पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाए जाएंगे, फाइब्रस पाए जाएंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, फाइब्रस जॉइंट। अगर इसमें हल्का सा गैप है, इसमें हल्का सा गैप है और ये हल्का मूवमेंट कर सकता है,
हल्का मूवमेंट कर सकता है तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट हो जाएगा। और अगर इसमें और गैप पाया जाएगा, गैप ज्यादा पाया जाएगा, बीच में फ्लूइड भी आ गया, तो ये क्या फ्रीली मूवमेंट कर पाएगा, ये क्या फ्रीली मूवमेंट कर पाएगा जॉइंट हमारा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, साइनोवियल जॉइंट नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू मूवमेंट हमने क्या देखा, अगर किसी में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल चिपक के बोन है, तो हम उसमें क्या देखेंगे, हम उसको बोल देंगे सिन अर्थरोसिस। क्या बोल देंगे, सिन अर्थरोसिस। ये चिपक के जो जॉइंट पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे, जैसे कि हमारे सूचर होते हैं, स्कल्स के जो हमारे सूचर होते हैं, स्कल की जो बोन होती है, फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, सूचर्स पाए जाते हैं। तो वहां हमारा हमें कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। ठीक है, एट द बर्थ की बात करें, एट द बर्थ थोड़ा सा उनमें गैप रहता है, तब हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, लेकिन जब एडल्ट एज में हम आते हैं तो क्या होते हैं, सारे फ्यूज हो जाते हैं, सारे चिपक जाते हैं, तो वहां क्या आ जाता है हमारा सिन अर्थरोसिस। सेकंड जो बात करें दोस्तों, हमारा क्या आएगा, एम्फी अर्थरोसिस। अगर हमें हल्का फुल्का गैप देखने को मिल रहा है, हल्का फुल्का जॉइंट देखने को मिल रहा है, स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्फी अर्थरोसिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम्फी अर्थरोसिस। तीसरे की बात करें, डाई अर्थरोसिस, हमारा किस में आएगा, डाई अर्थरोसिस हमारा साइनोवियल जॉइंट में आएगा। किसमें आएगा, साइनोवियल जॉइंट में आएगा, जहां हमें कैविटी ज्यादा देखने को मिलेगी, फ्लूइड ज्यादा देखने को मिलेगा, और क्या होगा, हमें फ्रीली मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फ्रीली मूवमेंट। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। अब एक एक का हम डिस्कशन कर लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट में कौन कौन से जॉइंट आते हैं, कार्टिलेजिनस में कौन कौन से आते हैं, साइनोवियल जॉइंट में कौन कौन से आते हैं, एक एक का हम क्या करते हैं, ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा पहला वाला, कौन सा, फाइब्रस जॉइंट। तो ये है हमारा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट की बात करें, फाइब्रस जॉइंट हमारा कहाँ कहाँ पाया जाएगा, फाइब्रस जॉइंट हमारे इसमें देखो, पहला क्या चीज आती है, इसमें हमें नो मूवमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नो मूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरी चीज, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, सॉरी, इसमें देखो नो मूवमेंट है, इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे हम सिन अर्थरोसिस। सिन, क्या हो गया हमारा, सिन अर्थरोसिस। दूसरी चीज, तीसरी चीज इसमें क्या आ जाएगी, इसमें किस किस से मिलकर बना होता है, तो यह बना होता है हमारा, ये बना होता है हमारा बोइंट जॉइंट टाइटली। इसमें क्या होती है, बोन, इसमें बोन टाइटली जॉइंट होती है, बोन जॉइंट टाइटली। ठीक है, क्या होती है, बोन टाइटली जॉइंट होती है। अब टाइटली जॉइंट होती है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, जिससे ये इसको क्या होती है, टाइट होती है ये, तो इसमें पाए जाते हैं डेंस कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू या फिर क्या पाया जाएगा इसमें, इसमें पाया जाएगा या फिर कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। इसमें ये दोनों, कहीं कहीं पर हमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, या फिर हमें कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी फाइब्रस जॉइंट की बात। अब इसमें जॉइंट आते कौन कौन से हैं, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे, कौन कौन से, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा हमें फाइब्रस जॉइंट, हमें फाइब्रस जॉइंट देखने को मिलेगा हमारे सूचर्स में। इसमें स्कल के जो सूचर्स होते हैं, जो दो बोनों के बीच में जॉइंट होते हैं, वहाँ क्या देखने को मिलेगा हमें, फाइब्रस जॉइंट। आपने स्कल को मूवमेंट करते हुए देखा है, स्कल्स की जो बोन होती है, ओसिपिटल फ्रंटल इधर मूवमेंट कर रही है, पैराइटल इधर कर रही है, नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे क्या, सूचर्स। पहला क्या आ गया हमारा, सूचर्स। दूसरी चीज हमारे की क्या आ जाएगी इसमें, दूसरी आ जाएगी गोम्फोसिस। गोम्फोसिस का क्या मतलब होता है, जो हमारे गम्स होते हैं, गम्स और टूथ के बीच में जो जॉइंट पाए जाते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। वहां पे भी क्या होता है, हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है। वो भी हमारे क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, टाइटली जुड़े हुए रहते हैं, टाइटली जॉइंट रहते हैं। तो गोम्फोसिस में क्या आ जाएंगे हमारे, टूथ, टूथ के जो जॉइंट है हमारे किस में आ जाएंगे, गोम्फोसिस में। और गोम्फोसिस का क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। तो ये हो गए हमारे सूचर्स। और
क्या हो गया हमारा गोम्फोसिस। तीसरा आ जाएगा हमारे इसमें रेडियस एंड अल्ना। अल्ना और रेडियस के बीच में जो जॉइंट होते हैं वो भी कौन से होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। दोनों बोनों के बीच में क्या होती है, हल्की सी कैविटी होती है, और वो किससे जुड़ी होती है, फाइब्रस या डेंस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई रहती है। तो वहां भी क्या आता है हमारा, फाइब्रस जॉइंट आता है। उन दोनों बोनों के बीच में भी क्या आएगा, फाइब्रस जॉइंट आएगा। तो बिटवीन बिटवीन रेडियस और अल्ना के बीच में हमें भी क्या देखने को मिलेगा, फाइब्रस जॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये हो गई हमारे फाइब्रस जॉइंट की बात। अब आगे बात करते हैं सेकंड। सेकंड कौन सा था हमारा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। क्या था, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो उसमें हमारा क्या आ जाते हैं, कार्टिलेज आ जाते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमारे क्या क्या आ जाएगा, बोन हमारी, पहले मूवमेंट की बात कर ले। इसमें क्या होता है, स्लाइटली मूवमेंट। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, स्लाइटली मूवमेंट आ जाएगा। अगर बोन हल्की मूवमेंट कर रही है, हल्का सा हम इधर उधर झुक सकते हैं, तो वो क्या किस में आ जाएगा हमारा, स्लाइटली मूवमेंट में। और स्लाइटली मूवमेंट को हम क्या बोल देंगे, एम्फी आर्थ्रोसिस। एम्फी आर्थ्रोसिस क्या हो गया हमारा, स्लाइटली मूवमेंट हो गया। इसमें पाया क्या क्या जाता है, बोन बोन जॉइंट बाय कार्टिलेज। बोन जॉइंट बाय कार्टिलेज। बोन किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है, कार्टिलेज के द्वारा। कार्टिलेज इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है इसमें हाइलिन कार्टिलेज हो सकता है, दूसरा फाइब्रस कार्टिलेज हो सकता है। या तो हाइलिन कार्टिलेज होगा या क्या पाया जाएगा इसमें, फाइब्रस पाया जाएगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन इसमें मूवमेंट कैसा होता है, स्लाइटली मूवमेंट होता है। इसकी एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारे, एक तो आ जाएगी हमारी स्टर्नम और रिब्स। स्टर्नम से रिब्स जुड़ी हुई रहती है, वहां भी हमें क्या देखने को मिलता है, हल्का सा जॉइंट देखने को मिलता है। जैसे कि आप सांस अंदर लेके देखिए, ये हमने सांस अंदर लिया तो हमारे रिब्स और स्टर्नम क्या हो गई, फूल गई। तो इनमें हल्का सा स्ट्रेच आता है, हल्का सा फैलाव आता है। तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो हमारी आ जाएगी इसमें स्टर्नम एंड रिब्स। पहली क्या आ गई हमारे, स्टर्नम एंड रिब्स आ गई। दूसरी आ जाएगी हमारी इंटरवर्टिबल इंटरवर्टिबल डिस्क। क्या आ जाएगी हमारी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या आ जाएगी, इंटरवर्टिब्रल इंटरवर्टिबल डिस्क। डिस्क में भी देखिए हमारा हल्का सा हम मूवमेंट कर सकते हैं। जो हमारी वर्टिब्रेज होती है उनके बीच में हल्का हल्का क्या पाया जाता है, केविटी पाई जाती है, हल्का केविटी पाई जाती है। तो हल्की केविटी से हम क्या करते हैं, हम हल्का हल्का इधर स्लाइटली मूवमेंट कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे स्लाइटली मूवमेंट है। अब पूरा तो हम घूम नहीं सकते ना, जैसे कि हमारी गर्दन घूम रही है ऐसे हम हमारे रिब्स को घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते। हल्का सा या तो डाउन हो सकते हैं, हल्का सा ऊपर हो सकते हैं, हल्का सा साइड में हो सकते हैं। तो ये क्या पाया जाता है, हमारे इंटरवर्टिबल डिस्क जो होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, स्लाइटली मूवमेंट पाए जाते हैं। और तीसरी आती है हमारी प्यूबिक सिम्पाइसिस। तीसरा जॉइंट कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, प्यूबिक प्यूबिक सिम्पाइसिस। जो हमारी प्यूबिक बोन होती है, जो हमारी कमर वाली बोन होती है, वहां भी हमें क्या देखने को मिलता है, हल्का 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 मूवमेंट देखने को मिलता है, स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हमारी क्या क्या आ जाएंगे इसमें, स्टर्नम एंड रिब्स आ जाएगी, इसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट में। स्टर्नम और रिब्स के बाद में हमारा आ जाएगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या आ जाएगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसमें भी हमें स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है। तीसरा क्या आ जाएगा, हमारी प्यूबिक सिम्पाइसिस, हमारी प्यूबिक बोन आ जाएगी। इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, प्यूबिक सिम्पाइस, जो प्यूबिक बोन से हमारे जॉइंट होते हैं, वो क्या देखने को मिलता है हमें, हम वहाँ पे स्लाइटली जॉइंट देखने को मिलता है।
तो ये हो गई हमारी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात। अब तीसरा जॉइंट आता है हमारा क्या, साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर क्वेश्चन साइनोवियल जॉइंट से ही पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा, थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा क्या, साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट देखिएगा, देखिए डायग्राम किसका है, ये हमारा साइनोवियल जॉइंट्स का ही है। ये डायग्राम किसका है, साइनोवियल जॉइंट्स का है। इसमें देखिएगा दो लॉन्ग बोन होती है, दो लॉन्ग बोन होती है, वो क्या होती है, कैसे कैविटी बना रही है, ये कैविटी बना रही है, इनके बीच में क्या होती है, कैविटी होती है। कैविटी के बीच में, कैविटी में क्या भरा हुआ होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ये क्या है, डॉट डॉट आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये क्या है हमारा साइनोवियल फ्लूइड है। साइनोवियल फ्लूइड हमारी कैविटी में भरा होता है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। कैविटी में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है। जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं। और साइनोवियल फ्लूइड किससे किससे राउंडेड होते हैं, किससे कवर होते हैं, वो उसको बोल देते हैं हम साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कैविटी होती है हमारी जॉइंट्स के बीच में, वो किससे कवर होती है, जो फ्लूइड होता है वो कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, उसको क्या बोलते हैं हम, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइनोवियल कैप्सूल भी बोल सकते हैं। साइनोवियल साइनोवियल कैप्सूल बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे कैप्सूल होता है ना, राउंडेड से पूरा कवर होता है, अंदर उसमें मेडिसिन होती है, वैसे ही ये क्या होता है हमारा साइनोवियल कैप्सूल होता है। इसमें लिक्विड अंदर भरा हुआ रहता है और बाहर से पूरा कवर रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा साइनोवियल कैप्सूल हो गया। अब आगे की बात करिए, देखिए ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, जो एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ रहा है, ये क्या है हमारा लिगामेंट। ये क्या है हमारा लिगामेंट, इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, लिगामेंट एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है, वो क्या होता है हमारा लिगामेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, लिगामेंट होता है। और जो ये जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं आप, जो बोन की सरफेस पे होता है, ये क्या होता है हमारी, इसको क्या बोलते हैं हम, एपिफाइसिस और डायफाइसिस बोलते हैं। जो बोन के पीछे वाला पार्ट होता है वहां क्या पाया जाता है, टेंडन। ये जो ब्लैक पार्ट है ये क्या है हमारा, टेंडन। टेंडन क्या करेगा, बोन को मसल से जोड़ेगा। टेंडन क्या करेगा, बोन्स को मसल से जोड़ेगा। तो बोन को अगर मसल से जोड़ने वाला काम क्या करता है हमारा, टेंडन करता है। और एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम जो जॉइंट में पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है हमारा, लिगामेंट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लिगामेंट आपसे पूछा जाए, लिगामेंट कहाँ पाया जाता है, इन बिटवीन जॉइंट्स पे पाया जाता है। और टेंडन कहाँ पाया जाता है, हमारी बोन की सरफेस पे पाया जाता है। जिनमें टेंडन कम होता है, जैसे बुढ़ापे में क्या होता है, हमारी मैकेनिज्म जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो ज्यादा हो जाती है मेटाबॉलिज्म, और हमारा जो फैट और प्रोटीन है वो क्या होते हैं, उनका मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है। अब मेटाबोलाइज हमारे बुढ़ापे में हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी क्या होती है, जो ये मसल्स होते हैं वो बिल्कुल लटक जाते हैं, मसल्स बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। किस वजह से पड़ जाती है, उनका टेंडन जा चुका, टेंडन उनका खत्म हो चुका, तो मसल्स क्या पड़ गई, उनकी लूज पड़ गई। तो ये जो टेंडन होता है ये मसल्स को बोन से जोड़ के रखता है। दूसरी बात करें हम लिगामेंट्स की, लिगामेंट्स किस में पाए जाते हैं, हमारे जॉइंट्स में। लिगामेंट्स किस में पाए जाते हैं, जॉइंट्स में। अब आपने देखा होगा, और ये क्या पाया जाता है हमारे रेड कलर में, आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज और लिगामेंट्स दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है ना, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दो बोनों के सरफेस, ऊपरी सरफेस होती है वहां पे पाया जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, ये भी दोनों बोनों को जोड़ने का काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। अब आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों में, जब वो बैठते हैं उठते हैं, ये जॉइंट्स को ऐसे करते हैं तो उनमें कर कर की आवाज आती है ना, कर कर की आवाज आती है। वो क्या होता है, उनका आर्टिकुलेज जो होता है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज वो खत्म हो चुका है। अब उसमें चिकनाई खत्म हो चुकी है, आर्टिलेज कार्टिलेज खत्म हो चुके हैं, तो बोन क्या करती है, आपस में रगड़ खाती है, आपस में घर्षण करती है, फ्रिक्शन करती है, तो उसी की आवाज हमें सुनाई देती है। तो मतलब किसी की आवाज आती है तो मतलब वहाँ क्या है, लिगामेंट्स और आर्टिलेज, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो उनकी कमी होती जा रही है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो लिगामेंट्स और आर्टिकुलर कार्टिलेज इन बिटवीन बोन पाए जाते हैं, और टेंडन जो होता है हमारा मसल्स और बोन्स के बीच में पाए जाते हैं।
तो ये है कुछ डायग्राम हमारा साइनोवियल जॉइंट्स का। इसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। अभी हल्का फुल्का इसमें चेंजेस हो सकता है इनकी, जैसे यहाँ लॉन्ग बोन है तो कहीं दूसरी बोन हुई, लेकिन पाया उसमें ये सबस्टांस ही पाए जाएंगे, ये स्ट्रक्चर ही पाई जाएगी हमेशा साइनोवियल जॉइंट्स में। इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, लेकिन कैविटी पाई जाएगी, साइनोवियल कैविटी पाई जाएगी, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा। हर जो साइनोवियल हर जॉइंट होते हैं उसमें ये स्ट्रक्चर पाई जाएगी। अब बात कर ले साइनोवियल जॉइंट्स में, इसमें क्या होता है? फ्रीली मूवमेंट। इसमें क्या हो गया? फ्रीली मूवमेंट हो गया। इसमें क्या हो गया? फ्रीली मूवमेंट्स हो गया। फ्रीली मूवमेंट होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? डाई आर्थरोसिस। ये क्या हो गया हमारा? डाई आर्थरोसिस। डाई आर्थरोसिस का मतलब क्या हो गया? फ्रीली मूवमेंट। अब साइनोवियल जॉइंट में क्या देखते हैं हम? फ्रीली मूवमेंट देखते हैं। फ्रीली मूवमेंट कैसे? जैसे कि हमारा जो है शोल्डर जॉइंट है, इसमें क्या है? ये हमारा है साइनोवियल जॉइंट। इसमें देखिएगा आप हाथ को इधर भी घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं, और चारों डायरेक्शन में आप घुमा सकते हो। ये क्या है? हमारा फ्रीली मूवमेंट है। दूसरी आ जाएगा हमारा क्या? हिप बोन। हिप बोन में आप टांग को, फीमर बोन और हमारा ये जो पेल्विक बोन होती है, यहाँ क्या पाया जाता है? हमारा साइनोवियल जॉइंट्स पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए आप इसको फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों जगह हमारे क्या पाए जाते हैं? फ्रीली मूवमेंट पाए जाते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है? फ्रीली मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तीसरी बात करें कि इसमें पाए क्या क्या जाते हैं, इसमें ये क्या पाए जाते हैं? इसमें साइनोवियल फ्लूइड्स पाए जाते हैं। साइनोवियल फ्लूइड्स पाए जाते हैं और आर्टिकुलर कार्टिलेज पाए जाते हैं। साइनोवियल फ्लूइड पाए जाएंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज पाए जाएंगे, और क्या पाया जाएगा? लिगामेंट पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कुछ चीजें पाई जाती है। साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज पाए जाएंगे, लिगामेंट पाए जाएंगे। वहाँ क्या हो जाएगा? हमारा साइनोवियल जॉइंट्स हो जाएगा। और ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप होता है किसके? हमारे जॉइंट्स का। अधिकतर जॉइंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? साइनोवियल जॉइंट्स देखने को मिलता है। तो इट इज द मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट। ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट है। अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ बोन। अलाउ फ्री मूवमेंट टू द बोन। ये क्या करता है? हमारी बोन्स को फ्रीली मूवमेंट्स करवाता है। तो ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप होता है जॉइंट्स का। क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट्स होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात हमने कर ही ली। देखिए, बोन से जोड़ने वाला कौन होगा? लिगामेंट। और बोन्स को मसल से जोड़ने वाला क्या होगा? हमारा टेंडन। क्या होगा? हमारा टेंडन। बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट, बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन। ये हो गई हमारे साइनोवियल जॉइंट्स की बात। अब इसमें हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के भी कुछ टाइप होते हैं। हर जगह हमें स्ट्रक्चर तो ये देखने को मिलेगी, लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग बोन्स में पाई जाती है। तो हर जगह हर साइनोवियल जॉइंट्स को अलग नाम दिया गया है उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर। तो वहाँ क्या होता है? अलग साइनोवियल जॉइंट्स पाए जाते हैं, उनको अलग पर डिवाइड कर दिया गया है। साइनोवियल जॉइंट को भी अलग स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो साइनोवियल जॉइंट्स को हम किस में बात कर ले? इसमें क्या क्या होता है? इसमें पहला जॉइंट्स जो आता है वो आता है हमारा बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पहला हो गया हमारा बाल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा आता है हमारा कौन सा? दूसरा आता है हमारा सैडल जॉइंट। दूसरा आ जाएगा सैडल जॉइंट। तीसरा आ जाएगा हिंज जॉइंट। तीसरा क्या आ गया हमारा? हिंज जॉइंट। चौथा आ जाएगा हमारा चौथा आ जाएगा क्या हमारा? चौथा आ जाएगा पाइवोट जॉइंट।
चौथा आ गया हमारा पाइवोट जॉइंट। चौथा आ गया हमारा क्या, पाइवोट जॉइंट। एक और होता है इसमें, उसको बोलते हैं हम क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग जॉइंट। इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। टोटल हमें 5 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन एक और हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसमें। एक और जॉइंट कौन सा पाया जाता है, हमें 6 जॉइंट में बताऊंगा आपको। 6 जॉइंट से एक होता है हमारा कॉन्डाइलॉइड, कॉन्डाइलॉइड, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 तरीके के हम जॉइंट्स की बात करेंगे आपसे। साइनोवियल जॉइंट्स को कितने में डिवाइड किया गया है, इन 6 जॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। अब एक एक की बात हम कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ हमें बॉल का मतलब क्या होता है, एक बॉल है। सॉकेट का मतलब क्या है, जहाँ बॉल फिक्स होगी। ठीक है, सॉकेट का मतलब होता है कैविटी। जैसे कि ये हमारा सॉकेट है, ये क्या हमारी कैविटी है। अब इसमें एक बॉल लीजिए और बॉल को फंसा दीजिए इस तरीके से, तो ये क्या हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, क्या होते हैं, स्विच होते हैं। स्विच के बगल में जो सॉकेट होते हैं, स्विच के बगल में जो सॉकेट होते हैं, देखा होगा, जिसमें हम क्या लगाते हैं, प्लग लगाते हैं। तो प्लग क्या हो गया, हमारी बॉल हो गई। प्लग क्या हो गया, बॉल हो गई। और जो हमारा स्विच होता है जिसमें हम लगाते हैं कैविटी में, वो क्या आ गया, हमारा सॉकेट हो गया। तो वो इस तरीके से फिक्स हो जाते हैं। तो बॉल और सॉकेट जो किस पे नाम दे दिया, इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर। जहाँ बॉल पाई जाएगी और जहाँ सॉकेट पाया जाएगा, उसको क्या नाम दे दिया हमने, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि हमारे शोल्डर जॉइंट होते हैं, ह्यूमरस में हमारे ऊपर क्या पाया जाता है, ह्यूमरस जो बोन होती है हमारे, उसमें हमारा इस तरीके से क्या पाई जाएगी, एक बॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बॉल। अब ये हमारे जो शोल्डर जॉइंट होते हैं, जो हमारी स्केपुला होती है, उसमें इस तरीके से घुसा हुआ रहता है ह्यूमरस का हेड। ह्यूमरस का हेड क्या होता है, बॉल स्ट्रक्चर होती है, और स्केपुला में सिचुएटेड रहता है। स्केपुला जो कैविटी होती है हमारी, स्केपुला बोन में जो कैविटी पाई जाती है ना, उसमें क्या बोलता है, उसमें घुसा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। फीमरस जो जॉइंट होते हैं हमारे, फीमर बोन और हमारे जो हिप बोन होती है, पेल्विक बोन, उसमें भी क्या होता है हमारा, यही बोन हमें देखने को मिलती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारे आ जाएगा क्या, शोल्डर जॉइंट्स, बॉल एंड शोल्डर जॉइंट। और दूसरा आ जाएगा हमारे क्या, एक आ जाएगा हमारे हिप जॉइंट। ठीक है, ये दो जॉइंट हमारे किस में आ जाएंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आ जाएंगे। दूसरी जो बात करें हम सैडल जॉइंट्स की, ठीक है, दूसरी बात करें हम किसकी, सैडल जॉइंट्स की। सैडल, सॉकेट का ही दूसरा रूप क्या होता है, सैडल होता है। सै से सॉकेट, एस से सॉकेट और एस से सैडल। बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा रूप क्या होता है, हमारा सैडल जॉइंट होता है। अब सैडल जॉइंट्स में देखिए, इसमें हमारा पूरा मूवमेंट हो रहा था, है ना, इसमें हमारा क्या हो रहा था, पूरा मूवमेंट हो रहा था। और इसमें क्या होगा, हल्का मूवमेंट होगा, हल्का फ्री मूवमेंट होगा। तो इसको क्या बोल देंगे हम, सैडल जॉइंट बोल देंगे। ये क्या होता है हमारा, जैसे कि ये मान लो हमें 180 डिग्री मूवमेंट करवा सकता है। जो बॉल एंड सॉकेट जो था वो हमारा 360 डिग्री हमें मूवमेंट करवा सकता है, चारों दिशाओं में मूवमेंट करवा सकता है। और जो बॉल, ये जो हमारा सैडल जॉइंट्स होता है, सैडल जॉइंट्स हमें 180 डिग्री पे मूवमेंट करवा सकता है। जैसे कि हमारी कहाँ पाया जाता है, हमारे मेटाकार्पल और कार्पल में। ये कलाई क्या थी हमारी, कार्पल, और ये क्या थे हमारे मेटाकार्पल। इनके बीच में जो जॉइंट्स पाया जाएगा वो कौन सा होगा, हमारा सैडल जॉइंट। ये देखिए इस तरीके से 180 डिग्री मूवमेंट हो रहा है। कितना हो रहा है, 180 डिग्री मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स में आ जाते हैं हमारे क्या क्या, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। ये क्या आ जाएगा हमारा, बिटवीन, ये हो गया हमारा बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। ठीक है, कार्पल एंड मेटाकार्पल में क्या पाया जाएगा, हमारा सैडल जॉइंट पाया जाएगा। और जो ये थंब वाला पार्ट होता है, उंगलियों में हमारे अलग फ्लेंजेस होते हैं, इसमें भी फ्लेंजेस होते हैं, लेकिन जो ये अंगूठा वाला जॉइंट्स है, ये जो मेटाकार्पल और थंब वाला जॉइंट है, इसमें भी क्या देखने को मिलेगा हमें, सैडल जॉइंट में देखने को मिलेगा। क्योंकि
इस तरीके से अंगूठा चारों दिशाओं में घूम सकता है। ठीक है, इधर भी ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए, इधर भी। उंगली को आप इधर पीछे की साइड घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते, इसलिए उंगलियों को और थंब को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारा आ जाएगा थंब जॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो सैडल जॉइंट्स में आ गया हमारे बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल और सैडल जॉइंट। अब बात करते हैं हम किसकी, हिंज जॉइंट्स की। किसकी बात करते हैं, हिंज जॉइंट्स की। हिंज जॉइंट का मतलब होता है कब्जा। एक जो हमारा गेट होता है, दरवाजा होता है, खिड़की होती है, वो क्या कर पाती है, ओनली 90 डिग्री पे घूम पाती है। देखा कैसे घूम पाती है। हमारा जो कब्जा होता है, एक हमारा कोई भी दरवाजा ले लो, दरवाजा केवल 90 डिग्री है, बंद दरवाजा है, इसको हम ऐसे खोलेंगे, कितना डिग्री हुआ है, 90 डिग्री हुआ। तो 90 डिग्री जो हमारा मूवमेंट होता है, ये देखिए हमारा क्या है, फ्लैट है हाथ, ये क्या है हमारा, ये इतना हम घुमाया, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एक साइड में, एक दिशा में जो हम हाथ को मूवमेंट कर पाते हैं, ये पीछे की साइड तो नहीं घुमा सकते हम, क्योंकि यहाँ क्या है हमारा जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट्स है, तो आगे की दिशा में घुमा सकते हैं। तो ये जॉइंट्स हमारा क्या होता है, हमारा हिंज जॉइंट होता है। हिंज मतलब आप कब्जे से याद रख सकते हैं, कब्जा या दरवाजे से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दरवाजा क्या होता है हमारा, एक साइड ही खुलता है, दूसरी साइड नहीं खुलता है, तो वो क्या उसमें क्या आ जाता है हमारा, हिंज जॉइंट आ जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, एल्बो में देख लीजिए, इस तरह की से हम आगे ले सकते हैं, पीछे नहीं ले सकते। तो ये क्या हो गया हमारा, हिंज जॉइंट्स हो गया। दूसरा हमारा हो गया एंकल जॉइंट्स। एंकल जॉइंट्स देख लीजिए, एक साइड में घुमा सकते हो, पीछे की साइड नहीं घुमा सकते, तो वहां भी क्या पाया जाता है, हमें हिंज जॉइंट्स पाया जाता है। दूसरा हमारा नी जॉइंट। नी जॉइंट में देखिए पैर को हम केवल पीछे की साइड घुमा सकते हैं। ठीक है, पीछे की साइड घुमा सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो एक डायरेक्शन में हम जिसको घुमा सकते हैं, वहां क्या पाया जाएगा हमारा, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में कौन कौन से आ गए हमारे, हिंज जॉइंट में आ जाएगा हमारा नी जॉइंट आ गया। ठीक है, नी जॉइंट आ गया, एल्बो जॉइंट आ गया, एल्बो जॉइंट आ गया, एंकल जॉइंट आ गया, एंकल जॉइंट आ गया, और क्या आ गया हमारा, इंटरफेलेंजस। फैलेंजेस में भी देखिएगा आप फ्लेंजेस को आगे की साइड मूव कर सकते हैं, आगे की साइड मूव कर सकते हैं, पीछे की साइड मूव नहीं कर सकते। तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा हिंज जॉइंट, किसमें, इंटर फैलेंजेस में। तो हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ देखने को मिला हमें, नी जॉइंट में देखने को मिला, एक ही डायरेक्शन में हमारा पैर पीछे की साइड घूम सकता है, नी जॉइंट में देखने को मिला, एल्बो जॉइंट में देखने को मिला, एंकल जॉइंट में देखने को मिला, और इंटर फैलेंजेस में हमें क्या देखने को मिला, हमारा हिंज जॉइंट। क्या देखने को मिला, हिंज जॉइंट। तो ये हो गए हमारे हिंज जॉइंट की बात। हिंज जॉइंट का मतलब आप ध्यान रखिएगा, एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जो घूमेगा हमारा क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, हिंज जॉइंट। सैडल जॉइंट हमारा पूरा राउंडेड होता है। ठीक है, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो ऑल ओवर राउंडेड होता है, ऑल राउंडर होता है, हर दिशा में घूम सकता है। लेकिन सैडल जॉइंट्स में क्या होता है, कुछ दिशा में नहीं घूम सकता, वो क्या हो जाता है हमारा सैडल जॉइंट्स। ठीक है, और हिंज जॉइंट्स हमारा केवल एक डायरेक्शन में घूम सकता है, केवल एक डायरेक्शन में, तो वहां आ जाता है हमारा हिंज जॉइंट। अब बात करें किसकी, पाइवोट जॉइंट की। किसकी बात करें, पाइवोट जॉइंट्स की। ये क्या है हमारा, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट्स का मतलब होता है, पाइवोट जॉइंट मतलब पाइवोट जॉइंट्स का मतलब होता है एक खूंटी की तरह, इसको ध्यान रखिएगा आप, खूंटी की तरह। पाइवोट में क्या होती है, एक खूंटी होती है, दीवार में हमने एक खूंटी गाड़ दी है। खूंटी का मतलब समझते हो, कोई भी कील होती है, ठीक है, कील हमने क्या कर दी, हमने किसी भी दीवार में फिट कर दी। अब कील के ऊपर हम कोई भी सामान टाकते हैं, तो वो जो मूवमेंट होते हैं, वो जो मूवमेंट होते हैं जो कील हमारी किस में है, जैसे कि हमारी किस में पाया जाएगा, हमारा पिवट जॉइंट हमारी इंटरवर्टिब्रा में पाया जाएगा। इसमें पाया जाएगा, इंटरवर्टिब्रा में पाया जाएगा। ये देखिए हमें कितने जॉइंट की बात कर ली, एक सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, दो जॉइंट हमारे बाकी है, ग्लाइडिंग जॉइंट और कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। इनके बारे में हम बात करेंगे, मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि आप पाइवोट जॉइंट समझा रहा हूँ मैं, है ना।
ठीक है दोस्तों, तो हम पाइवोट जॉइंट्स की बात करें। पाइवोट जॉइंट में क्या होती है, एक खूंटी की तरह स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि किसमें पाई जाती है, हमारी इंटरवर्टिब्रा में। इंटरवर्टिब्रा में वर्टिब्रा की स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इंटरवर्टिब्रा में क्या पाई जाती है, हमारी पाइवोट जॉइंट पाई जाती है। इस तरीके से हमारी क्या होती है, इंटरवर्टिब्रा होती है। अब जो देख रहे हो आप इस तरीके से हमारी वर्टिब्रा में ऊपर की बात कर रहे हैं हम, किसकी, जो हमारी ऊपरली वाली बोन कौन सी थी, एटलस। एटलस के नीचे वाली कौन सी थी, हमारी एक्सिस बोन। तो ये इस तरीके से जो खूंटी शेप में होती है, ये क्या होती है, हमारी एटलस बोन होती है। क्या होती है, एटलस बोन होती है। और ये किसमें धसी हुई रहती है, ये हमारी एटलस बोन में धसी हुई रहती है। इस तरीके से ये धसी हुई रहती है, ये क्या है, हमारी एटलस बोन है। ये क्या है, हमारी एटलस बोन है। इस तरीके से एटलस धसी हुई रहती है। तो ये हो गई हमारी एक्सिस बोन। इस तरीके से क्या हो गई हमारी एक्सिस बोन। और ये जो बोन होती है हमारी एटलस बोन होती है। एटलस बोन हमारी कौन सी कैविटी में धसी हुई रहती है, हमारी स्कल वाले पार्ट में, किसमें, फोरामेन, फोरामेन ओवेल, सॉरी मैग्नम। ओवेल तो हमारा हार्ट में होता है। फोरामेन मैग्नम जो कैविटी होती है स्कल में, उसमें घुसी हुई रहती है, इस तरीके से, इस तरीके से घुसी हुई रहती है। तो ये हमारा क्या, इंटरवर्टिबल का ऊपर वाला पार्ट। अब देखिएगा, एक्सिस बोन किस में घुसी हुई है, एटलस में। ये क्या है, हमारी एटलस। और ये क्या है, हमारी एक्सिस। अब यहाँ क्या पाया जाता है, हमारा पाइवोट बोन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या पाया जाएगा, हमारा पाइवोट। एटलस और एक्सिस के बीच में देखिएगा क्या पाया जाएगा, ये जो राउंड घुसी हुई है, ये क्या, इसकी जो शंकु के टाइप में हमारी एक्सिस बोन किस में घुसी हुई है, एटलस में। अब ये इस तरीके से घुसी हुई है, तो देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर, क्या ये आगे की साइड मूव कर सकती है, या हमारी गर्दन को ऐसे मूव करवा सकती है, नहीं करवा सकती है, क्योंकि ये इसमें फिक्स है, इस तरीके से राउंड शेप में फिक्स है। तो आगे की साइड मूव नहीं कर पाएगी। ये किस साइड मूव कर पाएगी, दाएं और बाएं। किस साइड मूव कर पाएगी, दाएं और बाएं। ये हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड। तो ये जो वाला मूवमेंट होता है हमारा लेफ्ट और राइट वाला, तो ये इसमें लॉक होता है, एटलस और एक्सिस के बीच में लॉक होता है। जब हमारी पूरी स्कल और गर्दन घूमती है, तो एटलस और एक्सिस आपस में लॉक्ड हो जाती है। ठीक है, सॉरी, ये जो एटलस है और ये जो फोरामेन कैविटी है, ये आपस में लॉक हो जाती है। और किसको घुमाती है, ये एटलस को घुमाती है। फोरामेन कैविटी, हमारा जो स्कल है, वो किसको घुमाता है, एटलस को घुमाता है, इस तरीके से। तो ये जो इसकी कैप है, एक्सिस की जो कैप है, जो ये तीर सा है, ये शंकु टाइप में, ये इसको राउंड घूमने में मदद करता है, इस तरीके से घूमने में मदद करता है। तो ये वाला जॉइंट क्या होता है, हमारा पाइवोट जॉइंट होता है, जो एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है, जो राइट और लेफ्ट गर्दन को घुमाने में हेल्प करता है। तो ये जॉइंट क्या हो गया, हमारा पाइवोट जॉइंट हो गया। ये एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारी सर्वाइकल C1 और C2 के बीच में क्या पाया जाएगा, हमारा पाइवोट जॉइंट पाया जाएगा। ये हो गई हमारे पाइवोट जॉइंट की बात। आया आपको समझ में। जो दाएं बाएं घुमाने का हमारी नेक को काम करती है, वो कौन करता है, हमारा पाइवोट जॉइंट करता है। कैसे करता है, एक्सिस बोन इसमें घुसी हुई है, एटलस में। अब ये इस तरीके से घुसी हुई रहती है कि ये केवल आगे पीछे नहीं हो सकती है, केवल ये इस तरीके से दाएं बाएं घूम सकती है, हमारी गर्दन दाएं बाएं घूम सकती है। और केवल हमारी एटलस ही नहीं घूमती, एटलस और जो फोरामेन कैविटी है, ये क्या होती है, लॉक हो जाते हैं आपस में। दाएं बाएं घूमेगी तो हमारी एटलस बोन भी राउंड घूमेगी, और हमारी स्कल भी घूमेगी, दोनों बोन हमारी एक साथ घूमेगी। तो ये क्या हो गया, हमारा पाइवोट जॉइंट हो गया। दूसरी बात करें हम एक ग्लाइडिंग जॉइंट की। पांचवा आ गया हमारा क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट। पांचवा क्या आ जाता है, हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट आता है हमारा किसमें, इंटरटार्सल और इंटर मेटाटार्सल।
जो हमारे पैर वाली बोन होती है, जो एंकल का जो जॉइंट होता है, क्या कौन सा, टार्सल और मेटाटार्सल, इनके बीच में जो जॉइंट होता है वो हमारा किस में आएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट में आएगा। इंटर टार्सल एंड इंटर मेटाटार्सल। टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में कौन सा जॉइंट आता है हमारा, ग्लाइडिंग जॉइंट आता है। ग्लाइडिंग देखिए आप किस तरीके से, हम जो ग्लाइडिंग करते हैं, हम ग्लाइडिंग कैसे करते हैं, इस तरीके से ग्लाइडिंग करते हैं, है ना। ग्लाइडिंग ये क्या है हमारा, ग्लाइडिंग, ये जो मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग। अब ये जो मूवमेंट है हमारे इसमें देखने को मिल रहा है, हमें पैर में देखने को मिल रहा है, केवल हम इतना ही पैर को घुमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पैर है, हम इसको केवल इतना ही घुमा सकते हैं, ना तो ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं, ना नीचे की साइड लेके जा सकते हैं, केवल हल्का फुल्का घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी टार्सल और जो मेटाटार्सल के बीच में ये जो मूवमेंट पाया जा रहा है, ये क्या होता है हमारा, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ठीक है, अब छठे की बात करें हम, 6 पॉइंट हमारा कौन सा था, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। 6 पॉइंट का हमारा कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जो हमने अभी बात करी, ये क्या है हमारा, स्कल है। ये क्या हो गया हमारा, स्कल हो गया। इसमें क्या घुसी हुई रही थी हमारी, एटलस बोन। ठीक है, ये क्या थी हमारी, एटलस बोन। और इसमें क्या फिक्स था हमारा, इसमें फिक्स थी हमारी एक्सिस बोन। इस तरीके से ये क्या हो गई हमारी, एक्सिस बोन, एक्सिस बोन हो गई, ये एटलस बोन हो गई। अब एटलस और एक्सिस में जो राउंड शेप में जो मूवमेंट पाया गया था इस तरह दाएं और बाएं में, वो तो हो गया था क्या हमारा, कौन सा हो गया था हमारा, पाइवोट जॉइंट। ये जॉइंट जो हो गया था हमारा, क्या हो गया था, पाइवोट। ये क्या हो गया था हमारा, पाइवोट जॉइंट। और यहाँ एटलस और जो स्कल है, ये क्या है हमारा, स्कल, और ये क्या हो गई हमारी, एटलस। तो स्कल और एटलस के बीच में जो जॉइंट पाया जाएगा वो क्या होगा हमारा, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। क्या हो गया, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। इसमें देखिएगा जो हमारी ये नेक है, नेक है, ये एटलस बोन घुसी हुई है अंदर फोरामेन कैविटी में, फोरामेन मैग्नम में। तो हमारा ये जो ये वाला जो मूवमेंट है, ये किसकी वजह से है, हमारे एटलस बोन की वजह से। किसकी वजह से, एटलस बोन या कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स की वजह से। तो इसको बोल देते हैं हम कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स। ये जो मूवमेंट है, यस या नो का, यस या नो का, ये जो मूवमेंट है ये क्या है हमारा, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है। किस किस के बीच में पाया जाता है, ये हमारा एटलस और स्कल के बीच में पाया जाता है, या फिर एटलस या फोरामेन मैग्नम के बीच में पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे जॉइंट्स के बारे में बात। साइनोवियल जॉइंट में एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। साइनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर हमें ये हो गई, साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, लिगामेंट आ गए, टेंडन आ गए, मसल्स आ गई और आर्टिकुलर कार्टिलेज आ गए। ये सब आपको पता है कहाँ होते हैं। ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर की बात। हमने क्लासिफिकेशन किया साइनोवियल किसका, साइनोवियल जॉइंट्स का। साइनोवियल जॉइंट्स में हमारे कितने जॉइंट्स आए, हमें 6 जॉइंट्स आए। 6 जॉइंट्स में पहला जॉइंट क्या था हमारा, फ्रीली मूवमेंट वाला। फ्रीली मूवमेंट कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें एक बॉल होगी और एक सॉकेट होगा, दोनों आपस में फिक्स होंगे और फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे। फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे, वो क्या हो गया हमारा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। कहाँ कहाँ मिला, शोल्डर में और हिप जॉइंट्स में। दूसरा कौन सा आया हमारा, दूसरा आया हमारा कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बाद में हमारा कौन सा आया, सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स हमारा किसमें आया, सैडल जॉइंट्स में हमें हल्का मूवमेंट देखने को मिलेगा। कौन सा, हल्का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि कार्पल और मेटाकार्पल हो गया। इसमें हम देखो पीछे भी लेके जा सकते हैं और आगे भी लेके जा सकते हैं, 180 डिग्री लगभग हम इसको घुमा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, सैडल जॉइंट्स हो गया। इधर भी घुमा सकते हैं हल्का फुल्का, तो ये क्या हो गया हमारा, सैडल जॉइंट्स हो गया। मतलब बॉल एंड सॉकेट से हल्का कम मूवमेंट, तो वो क्या हो गया हमारा, सैडल जॉइंट्स। किस में पाया जाएगा हमारा, कार्पल और मेटाकार्पल में। और हमारे किस में पाया जाएगा, थंब में। ये क्या हो गया हमारा, सैडल जॉइंट हो गया। और तीसरा आ जाता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब कब्जा या दरवाजा, कब्जा या दरवाजा, एक डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं। कहाँ कहाँ हो गया, एक डायरेक्शन वाला हमारा हो गया एल्बो जॉइंट हो गया,
ये हो गया हमारा एल्बो जॉइंट। नी जॉइंट हो गया हमारा, पीछे की साइड हम घुमा सकते हैं, नी जॉइंट हो गया। नी जॉइंट के बाद में हमारा एंकल जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या एंकल वाला क्या होता है, आगे की साइड हम एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हो आप फुट को, नहीं लेके जा सकते। तो एक जो डायरेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है। एक हो गया हमारा पाइवोट जॉइंट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसमें, एटलस और एक्सिस में, जो हमारे दाएं बाएं घूमने का काम करता है। वो क्या काम करता है हमारा, पाइवोट जॉइंट। ये जो होता है नेक में पाइवोट जॉइंट होता है, जो नेक को राइट एंड लेफ्ट घुमाने का काम करता है। तीसरा हमने बात करी ली कॉन्डालाइट जॉइंट्स की। कॉन्डालाइट जॉइंट हमें यस या नो में हेल्प करता है। जो हमारा यस या नो का मूवमेंट है, ये किसके द्वारा होता है, हमारा कॉन्डालाइट जॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्डालाइट जॉइंट। हिंज जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट हो गया, एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा क्या आ गया, इंटरटार्सल और इंटर मेटाटार्सल में। ये टार्सल जो पैर पैर वाली बोन होती है, ये हमें इसमें हल्का सा मूवमेंट कर सकते हैं, हल्का सा। ठीक है, ना ज्यादा पीछे लेके जा सकते हैं, ना ज्यादा नीचे लेके जा सकते हैं। वहाँ क्या पाया जाता है हमारा, कौन सा, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये हो गई हमारे कुछ साइनोवियल जॉइंट्स की बात में। तो आज ये हमारा जॉइंट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कुछ इसमें मिस्टेक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको अच्छे से दोबारा समझाएंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले जो स्केलेटल सिस्टम का अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम। थैंक यू दोस्तों।